आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ जो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, और वो ये है बालको कि अल्फ़ाबेट के बारे में आपको बहुत बढ़िया तरीके से नॉलेज होना चाहिए। अब अल्फ़ाबेट आप कहेंगे कि सर ए से लेकर जेड तक हमें सारे लेटर जो है वो पता है। मुझे भी पता है कि आपको ये सारा पता होगा, लेकिन आपको इनके अल्फ़ाबेट के जो नंबर है, सीक्वेंस जो है ना, वो आपको याद होना चाहिए। यानी कि ए कितने नंबर पे आता है, मैं कहूँ तो आर कितने नंबर पे आता है, डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, इस तरीके से, है ना। तो ये सब आपके बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है बालकों तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है कि आप मुझे बस थोड़ा सा इतना बता दीजिएगा कि आप इनको जो है वो याद अगर करना चाहते हैं तो किस फॉर्म में आप याद करना चाहते हैं, और कौन कौन सी ट्रिक जो है वो आप अप्लाई करते होंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। और अलग से वीडियो में बना के उसमें आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से हमें वो करना होता है, ठीक है ना। तो वो आप देख लेना भाइयों, ठीक है ना। वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। चलिए शुरू करते हैं, बहुत समय जो है वो ज़ाया हो चुका है। तो पहला सवाल जो है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। केशव शर्मा, हेलो, कैसे हैं आप? मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और शायद कहते हैं कि कोशिशें नाकाम नहीं होती हैं। कोशिशें, जैसे रिजवान भाई साहब कहते हैं ना, वो अपने मित्र देश वाले, कि या तो हारेंगे या जीतेंगे, मतलब या तो जीतेंगे या लर्न होगा, लर्न, ठीक है। तो वो लर्न करेंगे। हाँ, फ्रेंड, चलिए जी। तो फ्रेंड को लिखा गया है IIFDME, डिमांड को लिखा जाता है ये, ग्राउंड को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम क्या है कि आप इस क्वेश्चन को लिखना तो सीखें सबसे पहले। देख बालकों, कैसे करेंगे? एफ लिखा, अच्छा ऐसे सर क्या लिखवा रहे हो क्या आप हमें? देखिएगा, मैं फ्रेंड लिख देता हूँ आपके सामने, ये लीजिए फ्रेंड आपका लिखा गया। और फ्रेंड को लिखा क्या गया है सबसे पहले ये देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है IIFDME, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख लिया IIFDME। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। पूछा किसका है? ग्राउंड का पूछा है, तो ग्राउंड का हम देख लेंगे। बताओ सबसे पहले आप करते क्या हो, क्या सोचते हो? सबसे पहले मुझे ये बताओ। सर हम सबसे पहले सोचते हैं टाइप के बारे में, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल जो है उसमें टाइप ढूंढना जरूरी है। क्या करेंगे? सबसे पहले अपोजिट लेटर ढूंढेंगे। अपोजिट नहीं है तो मेरे भाई सेम लेटर ढूंढ लो। वो अगर नहीं है तो आप प्लस माइनस की कोडिंग ढूंढ लो। मैं बहुत बढ़िया हूं केशव जी, आप सुनाइए, ठीक है। तो अपोजिट लेटर देखें तो ऐप का अपोजिट लेटर सर यू नहीं है, और यू के आसपास का भी नहीं मिल रहा। अपोजिट नहीं मिल रहा सर, अपोजिट नहीं मिल रहा। लेकिन आर का अपोजिट आई मिल रहा है, आई का नहीं मिल रहा, ई का नहीं मिल रहा, लेकिन एन का अपोजिट एम मिल रहा है। अपोजिट भी मिल रहा है और सेम लेटर भी मिल रहे हैं। चलिए लगाइए अपना दिमाग, देखिएगा कैसे हुआ। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए यार बाल को दिखाने के लिए आपको। ये लीजिए, डन डन, काम हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, आई से अगर आप पहले पे आएंगे यहाँ पर, तो आई जो है वो यहाँ पर आ रहा है। आर का जो है वो अपोजिट लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अपोजिट लेटर जो है वो आपका लिखा हुआ है। और एफ जो है वो सेम टू सेम है, ठीक है, हो गया सर। डी का डी सेम है, एन का अपोजिट लेटर है यहाँ पर, एन का अपोजिट लेटर यहाँ पर है, और ई का ई आ गया। यानी कि तीन तीन के तो इसने क्या बनाए? पेयर बनाए। चलिए, और फिर क्या किया कि बीच वाला जो बनता है उसमें क्या किया इसने? यार कुछ नहीं किया, बस अपोजिट लेटर लिख दिया। सेम आपका डिमांड में हुआ है। देखो एम जो है वो तीसरा है तो एम यहाँ पर आ गया, ई का वी हो गया, डी का डी सेम आ गया। सेम आपका डिमांड में हुआ। तो ग्राउंड का अगर मैं करूंगा तो ओ का क्या आ जाएगा भैया? ओ आ जाएगा। आर का अपोजिट अगर देखूंगा तो वो आपका आई हो जाएगा, और जी का जो है वो क्या लिखा जाएगा? जी लिखा जाएगा। इसके बाद में डी आपका सेम टू सेम, एन का अपोजिट एम आ जाएगा, यू का यू जो है वो आपका लिखा जाएगा। तो OIGDMU ऑप्शन ए में आ रहा है। चलिए हो गया सवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ, नया वाला सवाल। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करिए। फ्लोरा क्या लिखा गया है? एफ, इसके बाद में आपका लिखा हुआ है LORA, फ्लोरा। चलिए फ्लोरा को आपका लिखा क्या गया है? WOLC नहीं है, वो WQOL और C है, ठीक है ना। ये आप देख लेना भैया, यहाँ पर क्या है? Q है, क्या है? Q है। चलिए जी, और उसी तरीके से मनी का आपका लिखा हुआ, तो मनी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MONEY। और मनी को क्या लिखा जाता है बालको? PNPYE। सबसे पहला काम, और हमें बताना किसका है? गोइंग का बताना है, GOING का हमें बताना है। बता देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि है ही आसान ही तो सवाल यार। चलो तो देख लो भैया, यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखें तो टाइप ढूंढे। ऐप का अपोजिट सर यू होता है,
एफ का अपोजिट यू होता है, लेकिन यू के पास का प्लस का 2 है। एल का अपोजिट ओ होता है, पास का है, अपोजिट के पास का है क्या, अपोजिट के पास का है, अपोजिट के पास का है, मतलब अपोजिट तो बनेगा बनेगा, और उसके साथ में आपका क्या बनेगा, प्लस माइनस बनेगा। देखते हैं, एफ का अपोजिट वाल को आपको पता होना चाहिए क्या होता है, यू होता है, ठीक है ना। यू हुआ, और यू में अगर मैं 2 जोड़ देता हूं तो आपका कितना हुआ, डब्ल्यू आ जाएगा। एल का अपोजिट ओ होता है, यहां पर भी आपका प्लस का 2 करेंगे तो क्यू हो जाएगा। ओ का अपोजिट एल होता है, एल में प्लस का 3 करना पड़ेगा तो आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा। आर का अपोजिट आई होता है, और आई में प्लस का 3 यहाँ पर करना पड़ेगा। और ए का अपोजिट होता है जेड, जेड में प्लस का 3 करेंगे तो सी आएगा। मतलब फर्स्ट के 2 लेटर में जो है वो आपका कितना हो रहा है, अपोजिट +2 हो रहा है, और लास्ट के 3 लेटर में अपोजिट प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गोइंग, तो जी का अपोजिट होता है टी वाल को, और +2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। 2 चालू हो रहे हैं। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, +2 करेंगे तो एन आ जाएगा। वी एन से शुरू होने वाला आपका क्या है, ऑप्शन 1। बात खत्म हो गया। सवाल आगे बढ़ जाओ भैया। ये लो जी, नया वाला सवाल, COURT, यही आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं COURT, कोर्ट। और कोर्ट को क्या लिखा जाता है, यहाँ पर OC, उसके बाद में आपका लिखा हुआ है R, उसके बाद में आपका लिखा हुआ है T और R, ठीक है ना। इसी तरीके से जज को देख लीजिएगा, आपका JUDZE, जज, और जज को लिखा गया है यहाँ पर क्या, UJAEZ। सर बहुत आसान है ये तो, काम बन ही रहा है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये सवाल हो रखा है मतलब, ठीक है ना। चलो भैया बताओ तो फिर फटाक से इसका आंसर, सारे के सारे मिल के। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, सवाल पहली ही क्लास में मैंने हार्ड ले लिया, कोई बात नहीं। ऑपोजिट नहीं है, सेम मिल रहा है। देखो, ओ का ओ सेम मिल रहा है, सी का सी सेम मिल रहा है, टी का टी सेम, और आर का आर सेम, लेकिन मिड वाले के अंदर देखो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, माइनस का 3 कर दिया। सेम अगर आप देखेंगे तो यू जे आपका यहाँ पर कितना कर दिया, माइनस का 3 कर दिया। ई का ई, जे का जे, सेम अगर आप करेंगे, यहाँ माइनस का 3 करेंगे तो ए आ जाएगा, यहाँ से आर आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा और ई आ जाएगा, और ऑप्शन ए में मैच कर जाएगा। यानी कि नेक्स्ट वाले सवाल पे चलो, डूइंग, ठीक है, कर लो, चीजें बन जाएंगी, कोई मुश्किल काम नहीं। DOIN और Z, डूइंग, यही आपका लिखा हुआ, और इसको क्या लिखा हुआ, BQ और TOV आपका लिखा हुआ है। सबसे पहला काम बाल को क्या करना है, सबसे पहला काम करना है हमें कि कैसे भी करके हमें इनका टाइप पता करना है। तो D, अब D का अपोजिट क्या होता है, W होता है, लेकिन W के आसपास में अगर आप देखो, सीधा अगर मैं मिलाऊं, देखो अगर अपोजिट के साथ में प्लस माइनस अगर वो करता है ना, तो वो फिर पैटर्न जो होता है ना वो डायरेक्ट ही रखेगा, मतलब सीधा मिलाएगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, अब आपको अंतर्यामी थोड़ी ना हो। अरे हाँ भाई, इसके मामले में तो अपन बता सकते हैं ना आपको, रीजनिंग वाले मामले में क्यों नहीं बता सकते हैं। देखो, क्योंकि अपोजिट प्लस माइनस कर दिया तो उसने क्वेश्चन ऑलरेडी टफ कर दिया, ठीक है ना। टफ से टफ और आगे क्या करेगा, नहीं कर पाएगा, इसका मतलब डायरेक्ट पैटर्न रखेगा। तो डी का अपोजिट लेटर जो होता है बाल को क्या होता है बताओ, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू, ड्यू से याद रखते हैं, माउंटेन ड्यू, है ना। अभी मुझे चाय की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन क्या करें। अब डब्ल्यू से बी अगर आपको बनाना है तो कितना करना पड़ेगा, प्लस का 5 करना पड़ेगा, आगे की तरफ जाएंगे ना, एक्स वाई जेड ए बी, राइट। ओ का अपोजिट जो होता है बाल को, वो आपका एल होता है, प्लस का 5 करके जाओ ना यार, हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस का 5 किया, हो गया। आई का अपोजिट सर, आई का अपोजिट सर आर होता है, प्लस का 2 ही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, प्लस का 2 कर दो यार, ठीक है। और इसी तरीके से एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, प्लस का 2 करना पड़ेगा यहाँ पर। और जी का अपोजिट सर टी होता है, प्लस का 2 करना पड़ेगा। मतलब पहले 2 के अंदर जो है वो आपका कितना हुआ, प्लस का 5, और बाद में कितना हो रहा है, अपोजिट प्लस का 2 हो रहा है, लेकिन अपोजिट साथ में रखना है। क्या सेम काम इसमें हो रहा है क्या, जेब्रा में, प्लस का 5, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पर भी ए प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, सेम काम है। तो यहाँ पर स्ट्रोम का निकालना है, तो चलिए स्ट्रोम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बढ़िया तरीके से, STORM, स्ट्रोम।
अब एस का अपोजिट जो बनता है वो एच बनता है, प्लस का 5 करेंगे तो आपका एम आ जाएगा, ठीक है ना। इसका हमने टी का अपोजिट जी, प्लस का 5 करेंगे तो एल आ जाएगा, एम एल हो गया काम। चलिए भैया बढ़ जाइए आगे की तरफ। चलिए जी, नया वाला सवाल जो है वो आप सभी के सामने आ गया है। एच आई, ठीक है, जी एच एल वाई, हाईली। और हाईली को लिखा क्या गया है सबसे पहले ये देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जी, उसके बाद में आर, उसके बाद में एच, उसके बाद में वाई, उसके बाद में ओ और उसके बाद में एच। सबसे पहले ये देखिए, एच का एच है क्या सर? एच का एच तो नहीं है, लेकिन जी का जी सेम आ रहा है, एच का एच यहाँ पर सेम आ रहा है। इसका मतलब हो रहा है सर काम। काम कैसे हो रहा है ये देखो, समझो। देखो जी का जी आपका यहाँ पर सेम है, आई का अपोजिट लेटर जो है वो आपका यहाँ पर, तो मैं ऐसे निशान लगा रहा हूँ, ये अपोजिट हो गया। और यहाँ पे एच का एच, वाई का वाई लिखा, एल का अपोजिट यहाँ पर लिखा, तीन तीन का पेयर बनाया, आपस में क्रॉस किया, ठीक है ना। इस तरीके से जो है वो ये काम कर रहा है। सेम अगर मैं देखूंगा आगे वाले में, तो क्लेवर में भी सेम जो है वो आपका यही कर रहा है। दूसरे वाले का पेयर में बीच बीच वाले का जो है वो अपोजिट लिख रहा है। तो हॉरर, इसमें अगर मैं बनाऊंगा तो आर जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ओ का अपोजिट जो बनेगा वो एल बनेगा, और एच का एच जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। आर का आर आ जाएगा, ओ का एल हो जाएगा और आर का आर आ जाएगा। आर एल एच आर एल आर, ऑप्शन ए खत्म। सवाल आगे बढ़ो भैया, नया सवाल फ्राइट। चलिए कर लीजिए, सवालों को करना है बस। एफ आर आई जी एच टी, फ्राइट, ठीक है ना। और इसको क्या लिखा जाता है बाल को? एफ ओ सी, ठीक है ना। क्यू ई डी जो है वो आपका लिखा गया है। यहां पर देखिएगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे सर? अपोजिट लेटर आपका एफ का एफ नहीं है, नहीं बना सर एफ का अपोजिट, ठीक है, कोई बात नहीं, सेम मान लेते हैं। आई का नहीं है, सेम तो नहीं बना सर। चलिए यहां पर अगर आपका सेम अगर नहीं भी बनता है तो इसके बाद में हम क्या करेंगे सर? इसके बाद में हम सेम लेटर पे जाएंगे। क्या सेम लेटर जो है वो आपको नजर आ रहा है क्या? एफ का एफ सेम आ रहा है, लेकिन एफ से एफ तो 0 हुआ, फिर प्लस का 3 हुआ। आई से सी में अगर आप देखेंगे तो माइनस का 6 हो गया। टी से एफ जो है वो आपका वैसे भी नहीं बन सकता। तो सवाल तो जो है वो उलझ गया है। बाल को अब आप दिमाग लगा पा रहे हो इसमें? ये देखो यार, देखो ऐसे सवाल करोगे ना तभी देखो बातें बनेंगी। बाकी देखो सवाल हर कोई कर लेता है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ सवाल हर कोई कर लेता है ना। कोई मुश्किल काम नहीं है ऐसा कि आप इसको नहीं कर पाएंगे या ऐसा कुछ होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आपका हो रहा है तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ना तो इसमें क्या बना? ऑपोजिट नहीं बना, इसमें ऑपोजिट नहीं बना, ना ही सेम लेटर की कोडिंग बनी। तो फिर प्लस माइनस एफ का एफ इसमें नहीं मिल रहा। दूसरा काम क्या करते हैं, देखो 3 पैटर्न होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट होता है, उसके बाद में पेयर होता है, उसके बाद में क्या होता है? रिवर्स होता है। डायरेक्ट नहीं लगा, पेयर बनाओ। पेयर में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका आई है ना, यहाँ पर आई, तो आई से एफ आएंगे तो माइनस का 3 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? माइनस का 3 हो गया। यहाँ पर जो है आपका माइनस का 3 हो गया। सेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 3 है और यहाँ पर भी माइनस का 3 है। सबके अंदर माइनस का 3 है। चलिए तो आगे यहाँ पर अपसेट्स में अगर आप करेंगे यहाँ पर, तो एस से -3 करेंगे ना, 19 से -3, तो पी से शुरू होगा भैया। इसके बाद में पी से -3 करोगे तो ये आपका एम आएगा। पी के बाद में एम सब में आ रहा है भैया, चलिए कोई बात नहीं है। और यू में -3 करेंगे तो आर आ जाएगा। उसके बाद में पी एम आर 3 में आ रहा है, कोई बात नहीं है। एस से माइनस करेंगे तो वापस से जो है वो आपका क्या आएगा? पी आएगा। और ऐसा किस में आ रहा है? अब आपका ऑप्शन बी में आ रहा है। तो सवाल हो गया, आगे बढ़ो। चलिए टावर को ये लिखा जाता है, साइट को ये लिखा जाता है। क्या बनाएंगे? बढ़िया तरीके से बनाना पड़ेगा लेकिन, ठीक है ना। टी, ठीक है, TOWER, टावर। और टावर को लिखा क्या गया है? टावर को लिखा गया है IN, उसके बाद में Z, उसके बाद में Y और उसके बाद में क्या? L। यही आपका बना। चलिए यहाँ पे अगर आपका बनेगा तो किस तरीके से इस सवाल को हम सोल्व करेंगे, है ना। इस सवाल को सोल्व करना भी तो बनता है। चलिए, और क्या है कि थोड़ा सा समय सीमा का जो है वो अभाव है, समय सीमा का अभाव है। तो आप इसको एज ए होमवर्क जो है वो आप रख लीजिए, ठीक है ना। 3 सवाल मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एक तो ये वाला सवाल हो गया, दूसरे वाला सवाल, ठीक है ना। ये वाला सवाल जो है वो आप सभी के लिए होमवर्क का है, और तीसरे वाला सवाल जो है वो आपका ये वाला होमवर्क के लिए है।
ठीक है जी, ये भी होमवर्क के लिए। कल मैं संडे रहेगा, फिर मंडे को मुलाकात करेंगे। धीरे धीरे जो है मैं आपको टाइम स्केड्यूल भी बता दूंगा। थोड़ा सा सेटल होने में समय लग रहा है, बट हो जाएगा जल्दी, चिंता मत करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, है ना। ख्याल रखो, बढ़िया तरीके से जुड़े रहो, शेयर कर देना यार अगर हो सके तो। तुम्हें लगता है मतलब ऐसा कि करना चाहिए तो आप कर देना, ठीक है ना। बाकी सब आप पे है, और बढ़िया तरीके से हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।